अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर टच करें ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपके लिए भी हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। आपने होंडा मोटरसाइकिल का इंतखाब किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे होंडा मोटरसाइकिल की डिलीवरी के हवाले से। जब आप बाइक खरीदते हैं तो उसमें आपने क्या क्या चेक करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ मिलती हैं, वो सारा कुछ आपने चेक करना होता है। वो आप बाइक खरीद के फौरी तौर पे लेके चले जाते हैं, मगर आपको ये चाहिए कि आप ये चीज़ें चेक करें, उसके बाद पूरी तसल्ली अपनी करें और बाइक को अपने हैंड ओवर लें। अच्छा, ये मैनुअल बुक मैंने पकड़ी हुई है, ओनर मैनुअल है। ठीक है, यानी कि आप ओनर बन गए हैं इस बुक के भी और बाइक के भी। इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टूल किट और शीशे लगे हुए हैं। आपने सबसे पहले जब गाड़ी ओके चेक करवाता है आपको उसको कहना है कि हमें टूल किट चेक करवाएं, और मिरर लगे हुए हैं साइड पे, जो शीशे लगे होते हैं वो लगे हुए हैं, वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने देखना है यार कोई टैंकी टैंक के ऊपर, कोई इंजन के ऊपर कोई खराश तो नहीं। ज़ाहिर ट्रक वाला लोड करके लेके आता है, उससे भी हो सकती है। इधर जो ओके चेक करते हैं लड़के, उनसे भी हो सकते हैं। जो बाइक की तैयारी करते हैं, किसी से भी हो सकता है ये मसला। आपने अपने हैंड ओवर लेनी है तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि इसका क्रोम और पेंट बिल्कुल ठीक है, वो भी आपने चेक करना है। गाड़ी को एक दफ़ा आपने मुकम्मल तसल्ली करनी है अपनी। फिर आपने इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करना है, उसको कहना है कि मुझे इसका इंजन ऑयल चेक करवाए, उसका लेवल ठीक है, इंजन ऑयल बीच में है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। फिर आपने चेक करनी है कि बैटरी जो है इन्होंने चार्ज करके लगाई है या वैसे ही इन्होंने लगा दी है। वो एक दो बार हार्न मारेंगे आप, ब्रेक दबाएंगे, रियर ब्रेक फ्रंट ब्रेक दबाएंगे आप, पीछे वाली लाइट जलाएंगे, आप चेक कर लेंगे। उसका लेवल चेक करना है कि इसका लेवल ठीक है पानी का। ऊपर निशान लगे होते हैं दो, लोअर लेवल और अपर लेवल, उसके दरमियान होना चाहिए। ठीक है, और ये आपने लाजमी चेक करना है। फिर आपने चेक करना है कि इसकी लाइटें वगैरह, हार्न, इशारे सब कुछ सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली अपनी कर लेनी है इस चीज़ पे। ठीक है, फिर आपने इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपने इसको 3 मिनट कम से कम स्टार्ट खड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने रेस बिल्कुल नहीं देनी, रेस को छोड़ के चेक करना है कि गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ठीक है, कोई अब नॉर्मल आवाज़ तो नहीं आ रही। ये आपने सारा कुछ चेक करना है। फिर आपने इसका क्लच चेक करना है, इसका गेयर चेक करना है, इसकी ब्रेक चेक करनी है, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, सारा कुछ चेक करना है। गेयर लगा के चेक करना है, क्लच दबा के, क्लच छोड़ के, सारा मुकम्मल आपने चेक करना है। फिर आपने देखना है कि इंजन ऑयल में से कोई लीकिंग तो नहीं है, इंजन में से कोई लीकिंग तो नहीं है, ऑयल की कोई मसला तो नहीं है, इसमें पेट्रोल डाला हुआ है, पेट्रोल में टैंक, फ्यूल टैंक लीक तो नहीं है, पाइप फटा हुआ तो नहीं है, ये भी आपने पूरी तसल्ली अपनी करनी है। फिर आपने चेक करना है इसका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर सही काम कर रहे हैं, फ्यूल लेवल जो है इसका वो सही काम कर रहे हैं। फ्यूल लेवल इसका एक होता है, वो बड़ी गाड़ियों में होता है। ठीक है, दोनों टायरों की टायर प्रेशर आपने लाजमी उनको कहना है कि हमें चेक करवाओ। फ्रंट टायर में होता है 25 पाउंड और रियर टायर में होता है 28 से 32 पाउंड, डबल सवारी तक ये मामला है। तो ट्रिपल सवारी की ना तो कानून इजाजत देता है और ना ही कंपनी अलाउ करती है। ठीक है, डबल सवारी में रियर टायर में 28 से 32 पाउंड हवा होती है। वो आपने टायर प्रेशर उसको कहना है लड़के को जो आपको डिलीवर कर रहा है बाइक, हमें टायर प्रेशर इसका चेक करवाए। ठीक है, ब्रेक्स मैंने आपको बता दिया, वो आपने चेक करनी है। इसके अंदर वारंटी सर्टिफिकेट होता है और 3 फ्री सर्विस कार्ड्स होते हैं, वो भी आपने चेक करने हैं कि उसमें लगे हुए हैं, कापी के बाहर ये लगे हुए हैं। ठीक है, सर्विसेज की हो चुकी हैं, ये वारंटी कार्ड साथ लगा हुआ है, ये आपने चेक करना है। इसके बाद आपने ये देखना है कि जिस बंदे ने, जिस मैनेजर ने आपको गाड़ी दी है, पेपर वर्क किया है, क्या उसने आपको तफसीलात बताई हैं, वारंटी कैसी होगी, सर्विसें कैसी होंगी। अगर नहीं बताई तो उनसे पूछना है आपने, यार हमें कोई गाइडलाइन तो देना कि हमने कैसे इस गाड़ी को यूज़ करना है, वारंटी कैसी होनी है, हमारी सर्विसें कैसी होनी है, हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दे। एक इसका रोज़मर्रा का चार्ट ऊपर लगा होता है, टैंकी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसको आपने एक दफ़ा कम से कम ज़रूर गौर से पढ़ लेना है गाड़ी चलाने से पहले। ठीक है, वो आपने पढ़ लेना, उसके मुताबिक आपने सारा अमल दरामद करना है। फिर आपने एंड पे उनसे सारा कुछ चेक कर लिया। कंपनी का एक लेटर होता है जिसके ऊपर आप नंबर अप्लाई करते हैं एक्साइज में, और सेल टैक्स इनवाइस होती है। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं, ये भी आपने लेने होते हैं। ये भी आप चेक कर लें कि आपको मिल गए हैं या 2-3 दिन बाद मिलने हैं, ये भी आपने लेने हैं। ठीक है भाई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप की ज़िंदगी आपके लिए तो अहम है, मगर आपके पीछे आपका एक पूरा घर है, ख़ानदान है जो आपके भरोसे है। अल्लाह के बाद अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि ये तुम्हारे हैंड ओवर मैंने किए हैं, इनका ख्याल तुमने करना है। वो क्या है? आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अपने घर वालों के लिए कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी वजह से हेलमेट बनाया गया है। अल्लाह ना करे कहीं बाइक लग जाती है, चोट लग जाती है, हेड इंजरी जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जानलेवा है। बाकी भी जिसम सारा ज़रूरी है, किसी एक चीज़ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। अल्लाह की बनाई हुई नेमत है और हर चीज़ जो है इंसान के लिए ज़रूरी है, मगर हेड इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन इंसान को डिस्चार्ज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ठीक है, इस वजह से आपने हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना है, साइड मिरर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको इस तरह ना देखना पड़े। आप मिरर से देखें और हेलमेट यूज़ करें ताकि आप चोट से बच सकें, अल्लाह ना करे कोई बड़ी चोट से बच सकें। आपको घर वालों को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आप थोड़ी एहतियात करें इस मामले में। और मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करें प्लीज़, ये भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक हाथ में बाइक का स्टीयरिंग पकड़ा और एक हाथ में मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, इसको भी बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना। ये प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरी कॉल है बाइक को साइड पे खड़ी करें
स्टैंड पे खड़ी करके आप कॉल सुने, कोई नहीं रोकने वाला आपको, मगर गाड़ी चलाते हुए ये काम ना करें, ये आपके लिए भी खतरा है और आपके साथ चलने वालों के लिए भी खतरा है। ये प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान करें। और वन वे की खिलाफवर्जी बिल्कुल ना करें। वन वे की खिलाफवर्जी करेंगे, कोई सामने से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, लग सकती हैं बाइक्स, वो भी नुकसान हो सकता है। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, हेलमेट, साइड मिरर और वन वे की खिलाफवर्जी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमें भी आपकी फिक्र है, आपको भी इंशाल्लाह अपनी फिक्र होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे की ही है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है सबका। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों पे आप अमल करें, क्योंकि ये बाइक रोज़मर्रा की ज़रूरत है हमारी, इस पे हमने ध्यान करना है, कैसे हमने यूज़ करनी है, क्या हमने करना है। गाड़ी को भगा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, गाड़ी को 110 पे लेके 120 पे लेके कोई बात नहीं, गाड़ी को कंट्रोल में रखना ये बड़ी बात है। गाड़ी को आपने अपने कंट्रोल में रखना और पूरा फोकस आपका ड्राइविंग पे होना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। इससे आपकी ज़िंदगी के लिए भी बेहतरी है और आपके साथ रोड पे चलने वालों के लिए भी बेहतरी है। और हमेशा सड़क के बाईं तरफ आपने बाइक जो है वो चलानी है। जब आपने ओवरटेक करना है, इशारा यूज़ करना है, हार्न यूज़ करना है, फिर आपने ओवरटेक करना है, फिर आपने बाईं तरफ आ जाना है। दायां तरफ, दाएं जो रोड के साइड है ना भैया, वो होती है ओवरटेक के लिए, या आपकी स्पीड ज़्यादा है तो फिर वो होती है दाईं लाइन। जब आपकी स्पीड नॉर्मल है तो आपने बाईं साइड पे, रोड की बाईं साइड पे नीचे की तरफ अपनी बाइक जो है वो चलानी है। ओवरटेक करने के लिए इशारा लगाना जरूरी है, राइट इशारा लगाएं, अगले बंदे को हारन दें, फिर आप उसको ओवरटेक करके फिर नीचे की तरफ आए। ये चीज़ों को भैया आपने ख्याल करना है। बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता, मगर बड़ों के लिए है कि आप प्लीज़ इस तरह से अपनी बाइक यूज़ करें, साइड मिरर का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, बाईं साइड पर गाड़ी चलाएं, टैंकी का पेट्रोल चेक कर करके, ताकि बीच सड़क पेट्रोल खत्म ना हो। इंजन ऑयल की आपने एहतियात करनी है, बैटरी की एहतियात करनी है, और गाड़ी लेते हुए जो मैंने आपको बताया सब चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। फिर आपने बिस्मिल्लाह करके गाड़ी के ऊपर बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह इसके सर्विस के हवाले से, इसके वारंटी के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। आज पार्ट्स की कोई नहीं मेरा ख्याल करने की ज़रूरत है, 3-4 वीडियो बन चुकी है पार्ट्स के हवाले से। आज के लिए इतना ही कि आप बाइक यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको सलामती दे, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।